रोहतक के कमला नगर निवासी 25 वर्षीय युवक जिसका नाम लक्ष्य होता है, शाम करीब 6 बजे का वक्त होता है, जो कि रोज़ की तरह लक्ष्य अपना जूस की दुकान लगा रहा था। अपने घर के पालन पोषण के लिए घर वालों का उस जूस दुकान से खर्चा चला रहा था। उसके जूस की दुकान पर 2 युवक आते हैं और 2 युवक आने के बाद उस दुकानदार से बोलते हैं कि भैया मेरे को जूस पिलाइए। उस दुकानदार ने जूस पिलाने का प्रयास ही कर रहा होता है या जूस बनाने का प्रयास ही कर रहा होता है कि उस युवक से, उन 2 ग्राहकों से, जिसका नाम लक्ष्य होता है, जो दुकानदार होता है जूस का, उससे छोटी सी बात को लेकर के कहा सुनी एवं बहस हो जाती है। और उस बहस के बदले उस दुकानदार को अपनी जान दे करके अपनी गलती को भुगतना पड़ता है। न जाने ऐसी क्या गलती की कि उनको 2 युवक की गोली मारने की मजबूरी पड़ी। क्या उनकी परेशानी हुई कि उस दुकानदार को छोटी सी बात को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं गौतम भारती, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल क्राइम पे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वाकई हैरान कर देने वाली है। आखिर लोग पता नहीं छोटी सी बात पे किस हद तक जा सकते हैं कि किसी घर का इकलौते बेटे को जान तक भी नहीं बख्शते हैं। ये कहानी है दिनांक 14 मार्च 2024 की, रोहतक के कमला नगर के शिवाजी कॉलोनी का। जिस शिवाजी कॉलोनी का जूस विक्रेता का नाम लक्ष्य था, अपने पिता के पैरालाइज होने के बाद वह दुकान संभालता था और दुकान में जूस बेचने का काम करता था। शाम करीब 6 बजे उसकी दुकान पर 2 युवक आते हैं, उससे कहते हैं कि भैया मुझे जूस पिलाइए। और जैसे ही दुकानदार जूस बनाने का प्रयास ही कर रहा होता है कि जूस बनाने के क्रम में उस दुकानदार को उस ग्राहक यानी 2 युवक से थोड़ी सी छोटी सी बात को, किसी चीज़ को लेकर के कहा सुनी हुई, मामूली विवाद हुई, बहस शुरू हुई, जिसके बाद उन 2 युवक ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और उस दुकानदार को गोली मार देती है। गोली मारने के बाद उस दुकानदार वहीं पे गिर जाता है, वह खून से लथपथ हो जाता है और गोली उसकी रीढ़ की हड्डी को क्रॉस करती हुई शरीर के अनेक पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। और उस शहर का जो भयावह सीन था, इन 2 युवक ने जिस घटना को अंजाम दिया था और उस युवक को गोली मारने के बाद वो दोनों युवक वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं और शहर में पूरी चीख पुकार हाहाकार मच जाती है। जिसके बाद उस शहर का लोग की भीड़ उमड़ जाती है और उन्हें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वे लोग, शहर के लोग, कि आखिर इस घटना को इतनी बड़ी अंजाम कैसे दी जा सकती है। और कुछ घंटे बाद पुलिस को उस शहर के लोग वहाँ पर सूचना करते हैं कि साहब, हमारे शहर में एक जूस दुकानदार की, एक जूस विक्रेता की हत्या कर दी गई है। तो कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, घटना की तहकीकात करती है, घटना की जांच करती है। घटना के जांच के बाद उस डेथ बॉडी को, उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम भेजे जाने तक
की रिपोर्ट जो दर्शाई गई कि उसकी गोली जो है रीढ़ की हड्डी को क्रॉस करती हुई शरीर के अनेक पार्टों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस इस घटने को 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज खोली जाती है और जांची जाती है, खंगाली जाती है। तो वहाँ के जो 2 युवक ने गोली मारा था उन्हें पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछती है, उनसे पुलिस कहती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को तुमने अंजाम कैसे दिया। तो उन्होंने इस घटना को पूरी की पूरी तरह वीडियो के माध्यम से घटना को कबूल करता है और कहता है कि जी साहब, उसकी दुकान पर मैं गया था और जूस पीने के दौरान उससे कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद हमने उसे गोली मारा है। जिसके बाद पुलिस उनसे तख्ती से कड़ी से पूछताछ करती है। इसके बाद उन दोनों को पुलिस जेल भेज देती है। इसमें आपकी क्या राय है इस घटना से? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और घटना के बारे में अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यह कहानी किसी पत्रिका से बताई गई कहानी है। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि आपको परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको घटनाओं से परिचित कराता हूँ ताकि आप सचेत रहें, ऐसे लोगों पर निगाहें रखें, धूर्त लोगों से बचें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।